हाय ऑल, वेलकम टू द चैनल। वी वर डिस्कसिंग सीटिंग अरेंजमेंट। आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का ही एक और सेट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट है। सबसे पहले आप लोग इस सेट को खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे खुद से सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसा भी सोल्यूशन आएगा, चाहे नहीं होगा, उसके बाद ही आप सोल्यूशन को रेफर कीजिएगा। इस तरह से आप ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे इन सेट्स का। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस लुक एट द क्वेश्चन हियर। वो क्या कह रहा है? प्रिया वांट्स टू हैव अ सैंडविच। Priya wants to have a sandwich for dinner. She decides to go to the mall from her home and buy all the required ingredients. All right. It takes her 15 minutes to travel from home to mall and vice versa. Okay. The following table represents all the required ingredients and stores from which they can be bought. Okay. So Priya wants to have sandwich. उसके लिए उसे कुछ ingredient चाहिए। इंग्रेडिएंट उसे एक मॉल में मिलेगा जहां वो जाएगी। घर से मॉल जाने में और मॉल से वापस घर आने में उसे 15 मिनट का समय लगता है। 15 मिनट जाने में, 15 मिनट आने में। नाउ लेट अस लुक एट द टेबल। टेबल क्या कह रहा है? सो दीज आर द आइटम्स विच शी हैज टू परचेज इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द सैंडविच। चीज चाहिए, ब्रेड चाहिए, मिंट सॉस, टोमेटो केचप, चिल्ली सॉस, जलापेनो, टोमेटोज एंड लेटोस। These are the items that she has to purchase in order to prepare the sandwich. और ये सब किस किस सेक्शन में मिलेगा ये भी दे रखा है। अय्यर डेयरी से चीज़ लेना है, बिसोई बेकरी से ब्रेड लेना है, नाइक किराना स्टोर से ये सब सामान लेने हैं, और नायर फ्रेश वेजीज से टोमेटो और लेटुस लेना है। और ये शॉप्स कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहेगी ये भी दे रखा है। 7 AM to 7 PM, 11 to 8:30 एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस इन द टेबल। ओके, just move ahead। आगे क्या कहता है? Priya takes 15 minutes to select any ingredient। okay, so कोई भी ingredient लेने में उसे 15 मिनट टाइम लगता है। Once the items are selected, the time required to go from one store to another store and get the billing done is negligible। all right, so एक स्टोर से दूसरे स्टोर जाने में समय कुछ भी नहीं लगेगा, नेग्लिजिबल होगा। बिलिंग टाइम भी नेग्लिजिबल मानना है हमें। बस ये है कि अगर प्रिया एक स्टोर में जाती है तो वहां पे एक सिंगल आइटम सेलेक्ट करने में उसे 15 मिनट लगता है, ऐसा दिया हुआ है। प्रिया रीचेज होम एट 8:30 PM। दिस इज इंपॉर्टेंट। 8:30 PM पे उसे घर पहुंच जाना है। आफ्टर बाइंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। मिनिमम पॉसिबल टाइम। सी 8:30 PM पे वो घर पे पहुंचती है। क्वेश्चन में ये भी दे रखा है प्रीवियसली कि 15 मिनट्स में उसे घर से मॉल जाने में लगता है और 15 मिनट में मॉल से वापस घर आती है। इससे बहुत ऑब्वियस है कि अगर 8:30 PM पे घर पहुंची है, इसका मतलब है कि 8:15 पे वो सारा सामान ले ली होगी। 8:15 PM पे उसने सारा परचेज कंप्लीट कर लिया होगा। 15 मिनट में 8:30 में घर पे पहुंच गई है। ये बहुत क्लियर समझ में आ रहा है। 8:15 PM पे उसने अपना परचेजिंग खत्म किया, 8:30 PM पे घर पे पहुंच गई है। 8:30 PM पे घर पे आ गई है। एक चीज और समझ लो, कितने सारे इंग्रेडिएंट हैं ये भी देख लो। देयर आर 8 इंग्रेडिएंट्स, 3 + 3 + 2, 8 इंग्रेडिएंट। हर इंग्रेडिएंट को परचेज करने में 15 मिनट लग रहा है। ऑल दीज इंग्रेडिएंट नॉट टेकिंग 15 मिनट टाइम। सभी में सेम लगेगा 15 मिनट टाइम। तो 15 × 8 120 मिनट, यानी 2 आवर लगेगा सारे को परचेज करने में, बिकॉज एवरी इंग्रेडिएंट इज टेकिंग 15 मिनट्स। सो 15 × 8 120, 2 आवर्स का टाइम लगेगा टोटल परचेजिंग टाइम। ओके, सो 2 आवर्स में परचेज होगा। तो 8:15 में परचेज खत्म होता है, इसका मतलब है कि 6:15 में परचेज शुरू हुआ होगा। 6:15 to 8:15, 2 आवर्स लगेंगे सारे 8 आइटम परचेज करने में। एंड 8:30 PM पे घर पहुंचती है। इसका मतलब घर से निकली कब होगी? 6 PM पे, क्योंकि 6 PM 15 मिनट लगेगा घर से मॉल जाने में। एक बार मॉल में पहुंच गई तो हर इंग्रेडिएंट को सिलेक्ट करने में उसे 15-15 मिनट लग रहे हैं। 8 इंग्रेडिएंट हैं, 15 × 8 120 मिनट मीन्स 2 आवर्स। तो 6:15 से 8:15 PM तक 8 आइटम परचेज किया जाएगा। और उसके बाद 8:15 से 8:30 PM में
नो वो घर पहुंच जाएगी. सो दिस इज द टाइम लाइन. 6 PM घर पे निकली, 6:15 में मॉल में पहुंची, 6:15 to 8:15 शॉपिंग करी 8 आइटम्स का, और 8:15 से 8:30 फिर वापस घर पहुंच गई. सो द टाइम लाइन इज वेरी क्लियर. सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. इसी से मुझे समझ में आया कि ये टाइम लाइन क्या हो रहा है. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं क्या कहता है. नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशंस. इससे ये पता लगेगा कि जैसे कहता है प्रिया बॉट चीज जस्ट बिफोर द रेलेवेंट स्टोर इज क्लोज्ड. तो चीज क्लोज, चीज जिस स्टोर में बिकता है उस स्टोर में चीज खत्म होने से, वो स्टोर बंद होने से जस्ट पहले उसने चीज खरीदा है. इस तरह से यू हैव सर्टेन इन्फॉर्मेशन. मिंट सॉस वाज नॉट द लास्ट प्रोडक्ट सिलेक्टेड एट नाइक किराना स्टोर. Jalapenos were not bought immediately before bread or chili sauce. So these are certain information. I am not even registering those information. I am just reading it. No thinking that, no telling you that. इसको हम लोग एक एक करके सारे कंडीशंस को समझेंगे. So let us try to write something on a worksheet जिस पे हम लोग काम करेंगे. We know that वो होम से गई है 6 PM पे. This we know. 6 PM पे निकली है, मॉल पहुंच गई है 6:15 पे. 6:15 PM शी इज एट मॉल. और मॉल में उसे आने के बाद में कुछ आइटम्स परचेज करने हैं, 8 आइटम्स परचेज करने हैं. 8 आइटम परचेज करने में उसे 15-15 मिनट लग रहा है. सो 15 into 8 120, 2 hours लग जाएगा सारे आइटम्स परचेज करने में. एंड 8:15 से वो 8:30 वापस she will get back to her home. Now let us look at these conditions one by one. क्या कहता है प्रिया bought cheese just before the relevant store is closed. Now let us look at the timing of the store at which cheese is being sold. Cheese is sold at Iyer Dairy और cheese 7 AM to 7 PM टाइमिंग है. चीज वाले स्टोर यानी अय्यर डेयरी बंद होने से जस्ट पहले उसने अपना चीज खरीदा है प्रिया ने. यानी चीज कब खरीदी? 7 PM पे प्रिया फिनिश्ड परचेजिंग चीज. तो एक चीज तो बहुत क्लियर आ रहा है मुझे समझ में कि चीज वॉज परचेज्ड at 7 PM. So I would say 15 मिनट लगता है डिसाइड करने में. कोई भी एक आइटम सेलेक्ट करने में 15 मिनट लगते हैं. So 6:45 PM to 7 PM. उसने चीज परचेज किया 6:45 to 7 PM. कोई भी आइटम परचेज करने में प्रिया को 15 मिनट लगते हैं. So cheese was purchased just before the store was closed, and store was closed at 7 PM. So 6:45 to 7 PM is the time in which Priya purchased cheese, selected cheese. But shopping start कब हुआ था? Shopping start हुआ था 6:15 PM पे. So 6:15 तो नहीं, 6:45 पे उसने चीज लिया. इसका मतलब है कि यहां से यहाँ पे 30 मिनट जो गया है, 30 मिनट में 2 आइटम्स और भी परचेज हुए होंगे. बिकॉज 6:15 में शी रीचेज मॉल एंड शी हैज टू परचेज 8 आइटम्स इन 2 hours. 6:15 to 6:45 we don't know what has happened. So the time is 30 minutes. In these 30 minutes Priya must have purchased 2 more items before purchasing cheese. So that we know. Okay, all right. आगे देखते हैं. कहता है मिंट वॉज नॉट द लास्ट प्रोडक्ट सिलेक्टेड एट नाइक किराना स्टोर. सो नाइक किराना स्टोर, लुक एट द नाइक किराना स्टोर. मिंट वॉज नॉट द लास्ट. सो मिंट इज नॉट लास्ट. सो मिंट इज नॉट द लास्ट अमंग दीज 4 प्रोडक्ट. नाइक किराना स्टोर से 4 प्रोडक्ट लिया गया है. इन चारों प्रोडक्ट में मिंट सॉस लास्ट प्रोडक्ट नहीं है. ओके, देन जलापिनोज वर नॉट बॉट इमीडिएटली बिफोर ब्रेड और चिली सॉस. जलापिनोज वर नॉट बॉट इमीडिएटली बिफोर ब्रेड और चिली सॉस. ओके, सो लेट अस राइट दिस डाउन. Jalapenos were not purchased before bread
और चिली सॉस। ब्रेड या चिली सॉस से पहले जलापिनो नहीं लिया गया है। एंड मिंट इज नॉट द लास्ट टू प्रोडक्ट टू परचेज फ्रॉम द नाइक किराना स्टोर। ओके, लेट अस लुक एट मोर कंडीशंस। कहता है प्रिया केप्ट द टाइम गैप बिटवीन बाइंग टोमेटोज एंड टोमेटो केचप टू द बेयर मिनिमम पॉसिबल। टोमेटो और टोमेटो केचप के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो मिनिमम रखना है, टोमेटो एंड टोमेटो केचप। सो कीप राइटिंग दीज पॉइंट्स सो दैट वी हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ अस। So time between tomato and tomato ketchup is minimum. This time duration has to be minimum possible. This is what is the condition says. This is what the condition says. And Priya visited each store exactly once. हर स्टोर में एक ही बार जाती है, एक बार में ही सारे आइटम ले लेती है। ओके, नाउ यू सी हियर, मुझे ये पता है 6:15 में शॉपिंग स्टार्ट करना है, 6:45 में उसने चीज लिया। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि चीज लेने के पहले 2 आइटम उसने और खरीदना है। तो 2 आइटम ऐसा खरीदना है जो जिसके लिए एक ही स्टोर पे जाना है। लुक एट दी स्टोर्स हियर फर्स्ट, विल गिव यू सम आइडिया। लुक एट द स्टोर्स हियर। She has purchased no cheese already at 6:45. ये 6:45 पे लिया गया है। इससे पहले 2 आइटम और परचेज करना है। तो 2 आइटम क्या हो सकता है? नाइक किराना स्टोर का तो कोई भी आइटम नहीं हो सकता, बिकॉज नाइक किराना स्टोर में जब प्रिया जाएगी तो 4 आइटम परचेज करेगी। 4 आइटम परचेज करने में 1 घंटा लग जाएगा, जबकि 6:15 में शॉपिंग स्टार्ट हुआ है, 6:45 में चीज लिया गया है, तो 2 ही मेरे पास आधे घंटे हैं, यानी 2 ही आइटम लेना है। नाइक किराना स्टोर में जाएगी तो 2 आइटम तो लेगी नहीं, वो 4 आइटम लेगी, जिसके लिए 1 घंटे लग जाएंगे, तो नाइक किराना स्टोर तो होगा नहीं। अगर ब्रेड करें तो ब्रेड लेने में 15 मिनट लगेगा, एक ही आइटम है यहाँ पे ब्रेड, 15 मिनट, तो फिर बाकी का 15 मिनट किधर होगा? तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज नायर फ्रेश वेजीज। सो सबसे पहले वो किस स्टोर में गई होगी? नायर फ्रेश वेजीज, जहाँ पे उसने 2 आइटम लिया है और दोनों आइटम लेने में उसे 15-15 मिनट यानी आधे घंटे लगेंगे। So I know very clearly, very obvious it is that इससे पहले वो चीज से पहले वो नायर स्टोर में, नायर वेजीज शॉप में गई है। नायर वेजीज शॉप में गई और यहाँ पे उसने 2 आइटम लिए हैं, लेट्यूस एंड वन मोर आइटम वाज देयर। लेट्स सी व्हाट दैट आइटम इज। लेट्यूस एंड टोमेटोज। सो लेट्यूस एंड टोमेटोज उसने नायर फ्रेश वेजीज से लिया है 2 घंटे में। सो द फर्स्ट उसने नायर फ्रेश वेजीज में गया, सेकेंड वो अय्यर डेयरी में गई, अय्यर डेयरी में गई। नाउ लुक एट वन मोर थिंग। 8:15 में शी फिनिश्ड शॉपिंग, 8:15 में उसने शॉपिंग खत्म किया। लुक एट हियर, 8:15 में तो यहां से परचेज नहीं कर सकती है नायर से, बिकॉज नायर तो 8 PM पे बंद हो जाता है। सिमिलरली इसका तो मुझे पता चल गया, तो पहले ही खत्म हो गया था, ये शॉपिंग तो पहले ही हो गया। नायर फ्रेश वेजीज, नाइक में 8 PM पे स्टोर क्लोज हो जाता है, 8 PM पे क्लोज हो जाएगा, तो 8:15 पे तो कुछ भी नहीं ले सकते। 8 PM पे स्टोर क्लोज हो रहा है तो 8:15 पे परचेज हो ही नहीं सकता है। सो 8:15 पे परचेज तो यहीं पे होगा, बिकॉज ये स्टोर 8:30 तक चलता है। सो आई नो दैट दिस इज द लास्ट वन टू नो स्टोर टू विजिट। प्रिया विजिटेड बिसोई बेकरी एट द लास्ट, बिकॉज 8:15 पे उसने अपना शॉपिंग फिनिश किया है। 8:15 पे एक ही स्टोर ओपन हो सकता है और वो हो सकता है बिसोई बेकरी, विच इज ओपन टिल 8:30 PM। सो आई नो फॉर श्योर कि ये हमारा चौथा स्टोर होगा जहां पे प्रिया शॉपिंग के लिए गई होगी। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4, सो ऑब्वियसली दिस इज 3। सो आई नो द सीक्वेंस इन विच शी हैज विजिटेड टू डिफरेंट स्टोर्स। ये पहला स्टोर, ये दूसरा स्टोर, ये तीसरा स्टोर और ये चौथा स्टोर। ऑल राइट, now once we know this we can fill the timing here itself। जैसे या फिर let us look at that only, work there only, उस पे ज़्यादा क्लियर रहेगा। so नायर वेजीज, नायर वेजीज के बाद वो चीज ली है, चीज के बाद में नाइक स्टोर,
एंड नाइक स्टोर के बाद में उसने वो बेकरी गई है जहां उसने ब्रेड लिया है. ओके, सो आई नो द सीक्वेंस. 6:15 पे मॉल, नायर वेजीज, देन चीज शॉप, देन नाइक स्टोर, देन बेकरी. यहाँ उसने 2 आइटम लिया, यहाँ उसने 1 आइटम लिया. नाइक स्टोर पे 4 आइटम परचेज करेगी और यहाँ बेकरी में 1 आइटम ब्रेड परचेज करेगी. इस तरह से कंप्लीट हो गया. नाउ with this information I think we'll be able to complete the table और sequencing. सारे जो sequencing या arrangement हमें करने हैं वो हम लोग कर लेते हैं पहले. 6 PM to 6:15 PM. 6 PM to 6:15 PM is home to mall. Then 6:15 to 6:30 and 6:30 to 6:45 she spent at Nair Veggies purchasing 2 items, and then 6:45 to 7 she purchased cheese. And then from 7 to 7:15 to 30 7:30 to 7:45 and 7:45 to 8 she spent at Nike store. And then from 8 to 8:15 she spent time at bakery selecting bread. And then from 8:15 to 8:30 she went to her home from mall. So mall to home. So the broad outline is pretty much clear. अब मुझे बस ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा 2 आइटम में कौन पहले लिया गया, कौन बाद में लिया गया. सिमिलरली इन 4 आइटम में कौन पहले लिया गया और कौन बाद में लिया गया. बाकी सारा सीक्वेंसिंग तो हम लोगों ने, अरेंजमेंट तो हम लोगों ने कर लिया है. अब देखिए उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस है हमारे पास. हमें टोमेटो और टोमेटो केचप के बीच का टाइम रखना है कम से कम. नाउ इफ यू सी हियर, टोमेटो उसने नायर फ्रेश वेजीज में लिया है और टोमेटो केचप उसने नाइक किराना स्टोर में लिया. दोनों अलग अलग स्टोर है. सो नायर वेजीज में टोमेटो, नाइक किराना में टोमेटो केचप, और दोनों के बीच का टाइम हमें कम रखना है ना. तो ये ऐसा तभी हो पाएगा. ये नायर वेजीज है, नाइक स्टोर है, यहां से टोमेटो, यहां से टोमेटो केचप. तो इसका मतलब है कि मुझे यहां टोमेटो रखना होगा और मुझे यहां पे केचप रखना होगा. अब टोमेटो और टोमेटो केचप के बीच में 15 मिनट का एक गैप है बस. इससे कम हम गैप नहीं रख सकते. वी कैन नॉट कीप इट एट 0 बिकॉज उसके बीच में उसने चीज भी खरीदा है. सो आई नो कि टोमेटो और टोमेटो केचप के बीच में टाइम कम रखना है. तो नायर वेजीज में लास्ट में परचेज करेगी टोमेटो और नाइक स्टोर में फर्स्ट परचेज करेगी टोमेटो केचप. अब अगर यहाँ टोमेटो है तो यहाँ लेटुस ही होगा, यहाँ लेटुस ही हो सकता है. 2 ही आइटम था, टोमेटो और लेटुस. अब मुझे इसमें डिसाइड करना है इन तीनों में कौन सा कैसे जाएगा. नाउ सी हियर, लुक एट द कंडीशंस हियर. मुझे क्या पता है, जलापिनो के पहले ब्रेड नहीं होगा और चिली सॉस भी नहीं होगा, और मिंट हमारा लास्ट नहीं है. वी ऑल्सो नो दैट मिंट इज नॉट द लास्ट वन टू परचेज एट नाइक स्टोर. सी, मिंट इज नॉट द लास्ट वन. नाइक किराना स्टोर में मिंट सबसे आखिरी में परचेज नहीं किया गया है, ये भी मुझे मालूम है.
नाइक किराना स्टोर में मिंट सबसे लास्ट में नहीं है, और जलापिनो ब्रेड से पहले भी नहीं होगा और चिली सॉस से पहले भी नहीं होगा, ये दिया रखा है। सी हियर, अगर मिंट मुझे लास्ट में नहीं देना है तो यहाँ मिंट भी नहीं आएगा बिकॉज मिंट सबसे लास्ट में नहीं लिया गया है, और यहाँ जलापिनो भी नहीं आएगा बिकॉज जलापिनो ब्रेड से पहले नहीं हो सकता। तो ब्रेड से पहले जलापिनो नहीं, तो इस प्लेस में 7:45 to 8 टाइम स्लॉट में जलापिनो भी नहीं आएगा और इसमें मिंट भी नहीं आएगा। अगर दोनों नहीं आएगा तो यहाँ तो चिली सॉस ही आएगा और तो कुछ होगा नहीं, यहाँ तो चिली सॉस ही आएगा। अब चिली सॉस से पहले जलापिनो होगा नहीं, ये भी कंडीशन दे रखा है। यू सी, चिली सॉस से पहले जलापिनो होगा नहीं, सो जलापिनो अगर चिली सॉस से पहले नहीं होगा तो इसके और ऊपर होगा, यहाँ पे जलापिनो आ जाएगा, और यहाँ जलापिनो आ गया तो यहाँ मिंट सॉस आ जाएगा। सो दिस इज माई फाइनल अरेंजमेंट। मुझे एक बार मुझे अपना पूरा अरेंजमेंट मिल गया है। सो दिस वाज अगेन अ सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन, सिमिलर टू सीटिंग अरेंजमेंट, बट you have to take care of the timings also. Okay, so as I have told you before also, in seating arrangement puzzle they will not ask 100% no purely seating arrangement puzzle, they will also introduce something else other than seating arrangement. So here the thing that was introduced was timing, so you have to arrange them also, these items in a proper sequence, and parallelly you have to simultaneously you have to satisfy certain conditions based on timing also. Okay, all right, once this is done then I think we'll be able to answer the questions. What was at what time does Priya buy mint sauce? So let's see. Mint sauce is 7:30 to 7:45. 7:30 to 7:45 is not given, so the answer is none of the above. 7:30 to 7:45. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है, विच वॉज द फिफ्थ इंग्रेडिएंट टू बी सिलेक्टेड? फिफ्थ इंग्रेडिएंट टू बी सिलेक्टेड, लेट्स सी फिफ्थ इंग्रेडिएंट कौन सा था। सो 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंग्रेडिएंट वॉज जलापिनो। 1 2 3 4 5, so the fifth ingredient was jalapenos. Next one कहता है what was the time interval between the time Priya finished selecting lettuce and she started buying chili sauce? लेट्यूस का सिलेक्शन कंप्लीट हो गया और चिली सॉस परचेज करना शुरू की है, सिलेक्टिंग स्टार्टेड बाइंग चिली सॉस, उनके बीच का टाइम, नो, लेट्यूस एंड चिली सॉस, लेट्यूस एंड चिली सॉस। लेट्स सी, लेट्यूस एंड चिली सॉस। सो लेट्यूस खत्म हुआ 6:30 पे एंड चिली सॉस परचेज करना शुरू हुआ कब? 7:45 पे। शी इज नॉट, शी, द क्वेश्चन सेज शी स्टार्टेड बाइंग chili sauce, started buying chili sauce at 7:45, finished buying chili sauce at 8 PM, बट वो started बोला है तो started 7:45 पे और finished लेट्यूस कब हुआ है? 6:30। 6:30 to 7:45, 1 hour 15 minute should be our answer, है ना? 1 hour 15 minute, so time interval is 1 hour 15 minutes, which is 1.25 hours. Okay, all right. कहता which of the following represent the correct order in which some of the items were consecutively selected? Okay, let's see. Okay, let us look at the options first. Which of the following, पहला दिख रहा है चीज, टोमेटो केचप, जलापिनोज। दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज मुझे पता है कि चीज से पहले okay, let's see, cheese, tomato ketchup, jalapeno. Let us check it out. Cheese, tomato ketchup, jalapeno, this is a correct sequence. See, cheese, ketchup and then jalapeno, cheese, ketchup and then jalapeno, cheese, ketchup and then jalapeno. So the answer is first option. So these are the, these were the questions. As you can see, the questions are pretty easy to answer once you have cracked the puzzle. So seating arrangement के we have discussed so far about 4-5 questions. इसमें next वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो होगा सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन। Thank you all, thank you for watching.